बैंक निफ्टी के एक और टेक्निकल वीडियो में मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए दोस्तों, हमने जो हमारा प्रिडिक्शन दिया था, आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है फ्राइडे मार्केट की, वो है दोस्तों 42,371 की। यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी 289 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। दोस्तों, हमने यहाँ पे हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था, किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 42,171 के ऊपर जाती है तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने मिलेगा, और उसी प्रकार किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 41,730 के नीचे जाती है तो एक हमें डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा, जो कि दोस्तों हमारे डाउन ट्रेंड एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे डाउन ट्रेंड के जो सपोर्ट थे उसको ब्रेक नहीं किए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बेनिफिट होता है अगर आप एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग लेते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पे सही टाइमिंग, सही एंट्री, सही टाइम पे सही एंट्री लेने से आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। और ये कौन बताता है आपको? ये प्राइस एक्शन बताता है। मैं हमेशा हर वीडियो में मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है दोस्तों प्राइस एक्शन की। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारी मंडे की वीडियो में वीकली टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं और यहाँ पे डेली और 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं, उसके बाद में हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, हम एट प्रेजेंट इन्वेस्टिंग.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे जो दोस्तों फ्राइडे मार्केट में डाउ की क्लोजिंग आई हुई है, वो है दोस्तों परसेंटेज वाइज 0.33% यहाँ पे डाउ पॉजिटिव क्लोज हुआ है। S&P 500 0.40% पॉजिटिव ट्रेड हुआ है, क्लोज हुआ है। और नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% के पास में पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब दोस्तों हम लोग यूरोपियन मार्केट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे डैक्स की क्लोजिंग 0.19% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। FTSE 0.64% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और CAC भी 0.69% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। दोस्तों हम लोग USD आनर और ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, एट प्रेजेंट USD आनर 81.28 के लेवल पे क्लोज हुआ है। फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो USD आनर की क्लोजिंग है ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम दोस्तों 83 के लेवल पे जाके 81 के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये कंफर्ट दे रहा है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, USD आनर तो हमें कंफर्ट दे रहा है, लेकिन ब्रेंट ऑयल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चालू हुआ है। एट प्रेजेंट यहाँ पे ब्रेंट ऑयल जो क्लोज हुआ है वो है 85.49 के लेवल पे। देखिए दोस्तों, ये जितना ऊपर जाएगा हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये खराब है। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं, देन आफ्टर वन डे और 15 मिनट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें आने वाले वीक में और मंडे में कैसी मूव एक्सपेक्टेड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वीकली बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुआ है वो एक डोजी बन के कैंडल क्लोज हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर डोजी या स्पिनिंग टॉप मार्केट में देखने को मिलता है तो ये कंफ्यूजन देता है। यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एज पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल 10 डे, दोस्तों देखिए हम 10 डे क्यों लेते हैं। अगर हम 10 डे ले रहे हैं तो 10 डे एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज रहता है और उस पर हमें एक ट्रेड बहुत अच्छे मिलते हैं इंट्राडे, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे में भी। और हम अगर उस हिसाब से सेकंड डे के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं पोजीशन, तो यहाँ पे हमें 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देता है। यहाँ पे दोस्तों वीकली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो क्लोज आया है वो है दोस्तों 42,230 के, और कैंडल का जो क्लोज आया है दोस्तों वो है 42,371 के। एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर हम उस हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर आई है, जो कि यहाँ पे अभी हमें एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस वीक का जो क्लोज है, प्रीवियस वीक के क्लोज के कंपेयर में प्रीवियस वीक में बैंक निफ्टी 42,181 का क्लोज आया था। 797 पॉइंट निगेटिव ट्रेड था पॉइंट वाइज, और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1.86% निगेटिव क्लोज थे। अगर दोस्तों हम लोग इस वीक की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 0.43 पॉजिटिव ट्रेड हुआ है और पॉइंट वाइज 182 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इस वीक की जो क्लोजिंग आई है वो है 42,371 की। अब दोस्तों हम लोग एक बार वन डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो क्लोजिंग आई है वो क्या है। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो क्लोजिंग है वो है दोस्तों 42,457 की। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग है वो है दोस्तों 42,371 की कैंडल की क्लोज आई है, जो कि ये बता रही है कि कैंडल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आया है।
अगर वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं तो ये क्लोजिंग निगेटिव है। जब तक बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम में 42,457 के ऊपर नहीं जाती है तब तक ये पॉजिटिव नहीं है। अब दोस्तों हम लोग एज पर प्राइस एक्शन बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मेरा एक जो सपोर्ट लाइन लगा है, जो मैं कंसिस्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों कि बैंक निफ्टी को जो मेजर यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है बॉटम में वो है 41,500 का। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट था, इसके पहले मार्केट जो 3-4 दिन से कंसिस्टेंट 41,700 के लेवल को सस्टेन किया और इसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिली। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों 42,487 का। मार्केट 42,500 के ऊपर नहीं जा रहा है और 41,700 के नीचे नहीं जा रहा है, इस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीक में डिपेंड करता है, जो रेंज यहाँ पे ब्रेक होता है, अगर 42,500 ब्रेक होता है तो हमें कैसी मूवमेंट मिलेंगी, और नीचे अगर 41,700 ब्रेक होता है तो हमें कैसी मूवमेंट मिलेंगी, ये एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी बॉटम में आने वाले वीक में 41,500 को ब्रेक करती है तो जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेगा दोस्तों एज पर वन डे टाइम फ्रेम, यहाँ पे 41,233 के ये पहला क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है। सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों वो है एज पर प्राइस एक्शन 40,838 का। ये हो गया दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रॉडर बॉटम में मैंने आप लोगों को दोनों सपोर्ट बता दिए। अब दोस्तों एक बार हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर मंडे या आने वाले वीक में अप ट्रेंड जाता है तो वो कौन से रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एज पर जो प्राइस एक्शन आ रहा है निफ्टी को जो हर्डल पॉइंट दिख रहा है वो है 42,500 के। अगर आने वाले वीक में या मंडे को बैंक निफ्टी 42,500 के लेवल ब्रेक करता है तो जो यहाँ हमें नेक्स्ट वीक के लिए प्रिडिक्शंस आ रहे हैं दोस्तों, वो पहला टारगेट आ रहा है अप ट्रेंड में एज पर प्राइस एक्शन 42,755 के। जो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो है दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन 43,280 के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब डिपेंड करता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में 42,500 पहले ब्रेक करता है या 41,700 पहले ब्रेक करता है। चलिए दोस्तों अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को यूज करते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमें मार्केट में मूव कैसी मिलने वाली है, और देन आफ्टर हम लोग दोस्तों ऑप्शन चेन स्टडी करेंगे। दोस्तों हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ थी, जो इन्फ्लेशन के नंबर आए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। ये सारी चीज़ें पहले से जो प्रिडिक्टेबल रहती है, यहाँ पे दोस्तों सारा साइकोलॉजी का खेल रहता है। जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो आप लोगों को ट्रैप करते हैं। अगर मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे पॉजिटिव खुलेगा, आप देख लीजिए सेकेंड डे आपको एक अच्छा खासा गैप डाउन दिखता है, उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में रिकवरी आती है और मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड जाता है। ये सारा साइकोलॉजिकल का खेल रहता है। मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर है वो छोटे रिटेलरों की साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। अब यहाँ पे सेम वैसे ही होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9:15 की जो पहली कैंडल थी, मार्केट प्रीवियस क्लोज से ऊपर खुला लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। मार्केट ने ओपन दिया 42,171 का और मार्केट ने यही 9:15 की कैंडल का जो लो था दोस्तों वो दिया 41,968 के। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 42,171 पे खुलने के बाद में 41,968 का लो दिया और ये यहाँ से अच्छा खासा मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पे एज पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जैसे यहाँ पे कैंडल इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनने लगे, ये पैरेलल बनने लगे। अगर कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पैरेलल बनते हैं तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करो। ये आप लोगों को यहाँ पे कंसोलिडेटेड जोन बता रहा है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं मिलने वाली है। यहाँ जब तक कैंडल इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे नहीं जाता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्लियरली यहाँ पे 12 बजे की जो कैंडल बनी थी वहां पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है 41,992 की और कैंडल की क्लोजिंग आई है दोस्तों 42,054 की। अब यहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी क्लोजिंग आ गई है पॉजिटिव और एज पर प्राइस एक्शन उसने भी बाय रिकमेंड कर दिया। अब यहाँ पे आप बोथ साइड से ट्रेडिंग ले सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझता, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे हेल्प करता है।
इंटरडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों वन साइडेड मार्केट 42,054 के बाद में यहाँ पे हाई दे दिया है 42,453 का। एज पर हमारी जो प्रिडिक्शन थे दोस्तों वो थे 42,171 के। अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कि हमारा सेकंड टारगेट था दोस्तों 42,415 के। एज पर यहाँ पे जो कैंडल की हाई आया हुआ है प्रीवियस डे का फ्राइडे का, वो है दोस्तों 42,453 के। हमारे सेकंड टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। तो दोस्तों ये बेनिफिट रहता है, फिर रिपीट करूंगा, टेक्निकल स्टडी का ये बेनिफिट रहता है प्राइस एक्शन का। तो चलिए दोस्तों अब हम देर ना करते हुए हम मंडे मार्केट में एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें कैसी मूव देखने को मिलेंगी वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट 15 मिनट के कैंडल का क्लोज आया है वो है दोस्तों 42,339 के। और यहाँ पे एज पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोज आया है वो है दोस्तों 42,321 के। इस हिसाब से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, इस हिसाब से ये पॉजिटिव बता रहा है। तो जो सबसे पहला अब हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एज पर प्राइस एक्शन वो है दोस्तों 42,479 के। अगर मार्केट बैंक निफ्टी मंडे के दिन किसी भी रीजन से, फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रीजन से 42,479.80 के ऊपर निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो जो दोस्तों हमें सबसे पहला अप साइड में टारगेट देखने को मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन वो देख लेते हैं। वो है दोस्तों 42,592 के, ये पहला अप साइड में टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आप लोगों को जो दोस्तों देखने को मिल जाएगा वो है दोस्तों 42,694 के। थर्ड और लास्ट टारगेट एज पर प्राइस एक्शन आप लोगों को जो देखने को मिलेगा दोस्तों वो रहेंगे दोस्तों 42,806 के। ये हो गई दोस्तों टॉप की बात। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सपोर्ट देख लेते हैं कि वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट है जो ब्रेक करने के बाद में मंडे मार्केट में बैंक निफ्टी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जाएंगी। देखिए दोस्तों हम हमारे चैनल पे कंसिस्टेंट कंटिन्यू प्राइस एक्शन बेस यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, और इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइक करना। अगर आप लोग दोस्तों एक लाइक करते हैं तो आपके द्वारा किए गए लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और इस प्रकार के और लर्निंग वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों एक बार बॉटम चेक कर लेते हैं। तो एज पर यहाँ पे प्राइस एक्शन जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी को वो है 42,180 के। किसी भी रीजन से मंडे मार्केट में बैंक निफ्टी अगर 42,180 को ब्रेक करती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पहला सपोर्ट मिलेगा बॉटम साइड में टारगेट है वो है दोस्तों 42,062 के। ये पहला टारगेट रहेगा बॉटम साइड में। सेकंड टारगेट आप लोगों को जो दोस्तों देखने को मिल जाएंगे वो है दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन आ रहे हैं यहाँ पे 41,950 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो टारगेट आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन वो दिख रहा है दोस्तों 41,766 के। ये हो गई दोस्तों बॉटम की बात। चलिए दोस्तों अब देर ना करते हुए हम पहले ऑप्शन चेन की स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ हमें एज पर ऑप्शन चेन में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहे हैं आने वाले वीक के लिए वो कहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों हम एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे अभी हम ऑप्शन चेन की स्टडी कर रहे हैं बैंक निफ्टी की, जो कि बैंक निफ्टी की जो यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है और देन आफ्टर आप लोग ऑप्शन चेन की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक यहाँ पे लेवल देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट भी इसको यूज किया जाता है लेकिन उसका वे अलग रहता है। अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट यूज करते हैं तो ये जो डाटा रहता है ये 1.5 से 2 मिनट डिले होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये क्लोजिंग आ चुकी है, यहाँ पे हमें इसमें टेक्निकल एनालिसिस करने में अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देख लेते हैं एज पर ऑप्शन चेन। जो हमें पहला यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों 42,000 के। किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी मंडे को या आने वाले वीक में 42,000 अगर ब्रेक करती है तो उसके बाद में एज पर ऑप्शन चेन जो यहाँ पे उसको निकल के दूसरा सपोर्ट आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 41,500 के। अब दोस्तों एक बार रजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। कंसिस्टेंट कंटिन्यू 42,000 और 41,500 पे ये आज तीसरा वीक है जहां पे एज पर ऑप्शन चेन बता रहा है कि बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट है। एक बार रजिस्टेंस देख लेते हैं।
एज पर जो ऑप्शन चेन यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाले हैं वो है दोस्तों 43,000 के। यहाँ पे 43,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। देन आफ्टर दोस्तों जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाले हैं वो है दोस्तों 43,500 के। तो दोस्तों एज पर ऑप्शन चेन यहाँ पे क्रूशियल जो सपोर्ट आ रहे हैं वो है नियर बाय में 42,000 के, और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है वो है दोस्तों 43,000 का। तो अब डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ पे कैसी मूव है। मंडे के दिन जो मार्केट में आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यूएस के मार्केट मंडे के दिन बंद है, तो वो हम हमारे खुद के कुछ इंडिकेशंस लेंगे और यहाँ पे ट्रेड करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ, किसी भी रीजन से मार्केट अगर मंडे के दिन गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस सिनारियो में, उस केस में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहाँ पे लेवल अपडेट कर देंगे। अगर दोस्तों आप हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।